भारत में हर 3 में से 1 महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है। हिंसा का अनुभव करने वाली महिलाओं में लगभग 86% ने कभी मदद नहीं मांगी और 77% पीड़ित इस घटना के बारे में किसी से जिक्र भी नहीं करते। जीवन साथी द्वारा किए गए हिंसा की वजह से महिला अपने ही घर में सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती है। फिर भी अक्सर पीड़ित महिलाओं से समाज बस एक ही सवाल पूछता है, तो छोड़ा क्यों नहीं? मेरी दोस्त संगीता अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, पर उसके पापा ने उसकी अरेंज मैरिज कर दी। कुछ 11 साल बड़ा था वो, तो एक जनरेशन गैप सा बन गया था। वो अक्सर उसके खाना बनाने पे और कपड़ों पे ताना मारता था। उसे वो नौकरानी की तरह ट्रीट करता था। वो कभी मुझसे पूछता नहीं था मुझे क्या पसंद है, मुझे खाने में क्या पसंद है, ना हम कभी साथ बाहर जाते थे। उसको मुझसे बस सेक्स चाहिए था। मेरी मर्जी हो ना हो, मैं दर्द में रहूं, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। कभी कभी वो अपनी माँ से भी जाके शिकायत करता था और फिर माँ के मुझे समझाती थी कि मेरा काम तो उसकी ज़रूरतें पूरी करनी है। मुझे जब दूसरी बेटी हुई तब अचानक सब बदल गया। घर वालों को लड़का चाहिए था और पूरा दोष मुझ पे डाल दिया था। इस बात पे झगड़ा होता रहता था, कभी मार पड़ती थी। एक बार तो मेरे हाथ की हड्डी तोड़ दी। 2 हफ्ते तक काम नहीं कर पाई थी मैं। ससुराल वाले बेटी की देखभाल करने के लिए राजी नहीं थे, तो काफ़ी बार ऑफिस में लेट जाना पड़ता था। इसी वजह से कंपनी से हर वक्त शिकायतें आती थी, वार्निंग लेटर्स मिलने लगे। घरेलू हिंसा सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक, लैंगिक और आर्थिक हो सकती है। देश में हिंसा, बलात्कार, उत्पीड़न और वसूली सब दंडनीय अपराध है, पर जब ये खुद जीवन साथी करता है तो कहीं ना कहीं ये एक निजी मामला बन के रह जाता है। 20 साल बाद उसने फिर अपना बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। एक बार अपने क्लासमेट्स के साथ वो पिकनिक पर गई थी। वापस लौटने पर उसका पति उस पर शक करने लगा कि उसका अफेयर चल रहा है। इसी बात पे लड़ाई होती रहती थी। आखिर तंग आकर उसने सोच लिया कि अब बहुत हो गया। बेटा भी बड़ा हो गया था तो उसे और नहीं सहना, पर उसका पति उसको डाइवोर्स देने के लिए तैयार नहीं था। बदला लेने के लिए उसके पति ने मोहल्ले में जाके अफवाह फैला दिया कि संगीता का कोई नाजायज रिश्ता है और यही वजह है कि वो डाइवोर्स चाहती है। संगीता यह सह नहीं पाई। वो अपने बेटे और परिवार के लिए सहती थी। रिटायरमेंट तक अपनी ज़िंदगी काट ली थी इस उम्मीद से कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उसको यह एहसास होने लगा कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी एक इंसान को खुश करने में निकाल दी जो उसकी इज्जत भी नहीं करता था। फिर एक दिन उसने अपनी जान ले ली। समाज की उदासीनता और अपने परिवार की चिंता महिलाओं को सामने आने से रोकती है। काफ़ी बार कार्यस्थल एक कामकाजी महिला के लिए सहारा बनता है, जो कुछ समय के लिए ही सही घर की हिंसा से राहत देता है। एक बार मैं ये बात मेरी दोस्त को बताया। मेरी दोस्त ने कुछ पोस्टर देखे थे रेलवे स्टेशन पे जो घरेलू हिंसा के ऊपर था। उसने मुझे यूनियन लीडर से बात करने को कहा। उनसे बात करके मुझे ऐसा लगा कि 5 साल में पहली बार मुझे मेरी समस्याओं से लड़ने की ताकत मिली है। जिन्हें मेरा ट्रांसफ़र अपने ऑफिस में करवाया, जहां मैं खुद को और सुरक्षित महसूस करने लगी। उन्होंने एक एनजीओ के साथ कनेक्ट करवाया जिनके मदद से मैं अपना डिवोर्स केस फाइल कर पाई। एक दिन मेरा बॉस चेंज हो गया। नया बॉस मेरे परेशानियों को समझता था। जो नया वातावरण बन गया था ऑफिस में, उससे मुझे बहुत राहत मिली। एक बोझ कम हो गया था। मुझे लगता था कि कार्यस्थल में सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। रिश्ते में हिंसा औरत से उसका आत्मसम्मान, उसके सपने और आत्मविश्वास छीन सकता है। आर्थिक आत्मनिर्भरता एक औरत को ताकत देती है। 2020 के भारतीय सर्वे के मुताबिक घरेलू हिंसा से पीड़ित कामकाजी महिलाओं में से 76% ने अपने सहकर्मचारियों से हिंसा के बारे में बात की। अब समय आया है एक बेहतर सवाल पूछने का। हमारी क्या भूमिका है घरेलू हिंसा को रोकने में? चुप्पी तोड़ो, अपने कार्यस्थल में भी।